बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हारने वाली वो भारतीय क्रिकेट टीम, जिसके बारे में ना सिर्फ भारतीय क्रिकेट पंडित बल्कि पाकिस्तान के वो अक्सर यूट्यूबर्स जिनकी जनाब वीडियोस सिर्फ और सिर्फ भारत की खुशामद करके सिर्फ और सिर्फ भारतीय प्लेयर्स के बारे में बड़े बोल बोल कर चलती हैं और जो भारतीय व्यूवर्स को अट्रैक्ट करते थे, उन सब के मुताबिक जनाब भारत जो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हारा है तो ये बैड लक की वजह से हारा है। और जो पाकिस्तान और भारतीय जनाब क्रिकेट पंडित से जो भारतीय अवाम को सिर्फ खुश करने के लिए बड़े बड़े बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 के बेहतरीन बल्लेबाज अगर देखे जाएं तो वो भारतीय क्रिकेट टीम के पास है। वर्ल्ड कप 2023 के बेहतरीन बॉलर्स देखे जाएं या अनप्लेएबल बॉलर्स देखे जाएं, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों चाहे वो स्पिनर्स हों, तो वो भारतीय क्रिकेट टीम के पास है। वर्ल्ड कप 2023 की बेस्ट फील्डिंग साइड देखा जाए तो वो रविंद्र जडेजा और जनाब सिराज अय्यर टाइप जो प्लेयर्स हैं उनकी सूरत में भारत के पास है। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 के दौरान ही मैंने जनाब कुछ स्टैट्स कुछ फिगर्स आपके सामने रखी थी और मैंने कहा था कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल है और जब तारीख की किताबों में इस वर्ल्ड कप 2023 की जो असल हकीकत है वो लिखी जाएगी तो उस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुंह छुपाने पर मजबूर होगा और उनको जनाब मुंह छुपाने की जो जगह है वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन किस्मत इतनी जल्दी भारत का साथ छोड़ जाएगी ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और आज जनूबी अफ्रीका में भारतीय क्रिकेट टीम का जो पोल है वो खुल चुका है। वो भारतीय क्रिकेट पंडित और पाकिस्तान में बैठकर भारत की खुशामद करने वाले यूट्यूबर्स जनाब इस वक्त मुंह छुपाने पर मजबूर हैं कि वो जसप्रीत बुमराह, वो मोहम्मद सिराज, वो रोहित शर्मा, वो विराट कोहली, वो सिराज अय्यर, जिन्हें कहा जाता था कि मॉडर्न डे क्रिकेट के जो असल लेजेंड्स हैं वो ये हैं, और फिर कहा जाता था कि जनाब शुभमन गिल जो है वो असल किंग है, शुभमन गिल जो है वो जनरेशनल टैलेंट है और आने वाले वक्तों में लोग शुभमन गिल की मिसालें दिया करेंगे। तो जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और भारतीय क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका के जो बच्चे हैं उन्होंने बीच चौराहे में लाकर नंगा कर दिया है। और जो कहते थे कि ये देखें मोहम्मद शामी की सीम पोजीशन ये है, मोहम्मद सिराज जो है वो चूंकि सीम उनका बड़ा अच्छा है इसीलिए गेंद पड़ के उनका जनाब अंदर को निकलता है। जसप्रीत बुमराह अनप्लेएबल हैं और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें की जाती थी सिर्फ खुशामद करने के लिए। अब वो जनाब सब के सब इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद जो भीगी बिल्ली है वो बनकर बैठ गए हैं। भारतीय एंकर्स लाइव शो के दौरान जनाब आपस में लड़ पड़े हैं। एक कह रहा था कि जनाब जो शरदा उग्रा साहबा ने 4 अक्टूबर को अल जजीरा के अंदर आर्टिकल लिखकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को चीफ सेक्रेटरी जय शाह को एक्सपोज किया था तो वो अच्छा किया था। और दूसरा कह रहा था नहीं जनाब वो शरदा उग्रे साहबा एक स्टेप आगे ले जा चुकी थी, ऐसी चीज नहीं थी, आपको अपने मुल्क की जनाब जो एक आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको अगर आपके जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं वो फिक्सिंग भी कर रहे थे तो आपको वो चीजें हाईलाइट नहीं करनी चाहिए थी। तो जनाब इस वक्त जो जनूबी अफ्रीका के अंदर भारत के लेजेंड्स का जनाब ढोल बजाया ना, उसके बाद इस वक्त गोदी मीडिया के अंदर बड़ी मजे की जो एनालिसिस है वो भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से की जा रही है और भारतीय क्रिकेट टीम किस तरह से जनूबी अफ्रीका में जलील हुई है ये सारी डिटेल्स जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो कल जनाब भारतीय क्रिकेट टीम जो थी उनके जनाब 8 खिलाड़ी आउट थे 191 रन के ऊपर। और उस वक्त जिन लोगों ने भारतीय मीडिया को देखा उनको पता होगा कि भारतीय मीडिया क्या चला रहा था। वो कह रहा था कि जनाब देखें यहां पर कगिसो रबाडा 5 विकेटें ले गए, यहां पर जनाब जो नांद्रे बर्गर हैं उन्होंने हमारे लेजेंड्स जो हैं उनकी किलियां उड़ाकर रख दी हैं, तो जब मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह बॉलिंग के लिए आएंगे तो तब क्या होगा। ये तो जनाब जो
एशियन कंडीशंस होती हैं जहां पर सीमर्स को हेल्प नहीं मिलती, और वर्ल्ड कप में हमने देखा कि एशियन कंडीशंस में पहली दफा सीमर्स जनाब स्पिनर से ज्यादा सक्सेसफुल हमें होते हुए नजर आए। तो इन्होंने कहा कि जनाब ये तो तबाही फेरेंगे, ये तो अंत का दूसरा नाम बाबू भैया होता है ना। तो ये कहते थे कि जनाब दहशत का दूसरा नाम जो है वो जसप्रीत बुमराह, और खतरे का दूसरा नाम मोहम्मद सिराज है। तो यही राग कल रात से जनाब भारतीय मीडिया अलाप रहा था, लेकिन आज फिर साउथ अफ्रीका ने वो धोया डीन एल्जर, जिनकी ये लास्ट टेस्ट सीरीज है। उन्होंने फिर बताया कि भाईजान क्रिकेट खेली किस तरह से जाती है, आप तो अपने घर के शेर बन जाते हो, आप अपनी पिच फिक्सिंग कर लेते हो। और वो हसन रजा ने जो स्टेटमेंट दी थी बॉल फिक्सिंग की, उसकी तरफ तो मैं इशारा नहीं करूंगा, लेकिन जनाब उन्होंने बताया कि घर में आप फिक्सिंग करके जीत सकते हो, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे ना तो आपको जनाब जो छठी का दूध है ना वो याद दिला दिया जाएगा। अच्छा जनाब, हुआ क्या कि भारत के बड़े बड़े दो जो हैं वो कल ही फ्लॉप हो गए थे, और थोड़ा बहुत जो आसरा है वो भारतीय क्रिकेट टीम को केएल राहुल ने दिया हुआ था। केएल राहुल ने जनाब आज जब इनकी विकेट गिरी तो 101 रन बनाए हुए थे। अब जो केएल राहुल के 101 है, यानी कि सेंचुरी उन्होंने दागी है, इसके ऊपर अगेन भारत के अंदर दो सेक्शन ऑफ मीडिया जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। कुछ के मुताबिक ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग थी, और कुछ के मुताबिक जनाब ये इनिंग विराट कोहली की जो सेंचुरीज हैं उन सब के ऊपर भारी है। यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम जो मुकाबला करने गई है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का, वो साउथ अफ्रीका का मुकाबला नहीं कर रहे, वो अपने प्लेयर्स का कंपैरिजन करके, अपने प्लेयर्स का एक दूसरे के साथ मुकाबला करके बता रहे हैं कि जनाब केएल राहुल का 101 रन जो है वो विराट कोहली के 101 टेस्ट मैचेस के बराबर है। सो इस तरह से अपने जो लेजेंड है उनको भारतीय मीडिया जलील कर रहा है कि जनाब मैंने जब वो वीडियोस देखी ना तो मेरी हंसी नहीं थी रुक रही कि जनाब ये पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे, और आप देखो अपने प्लेयर्स के साथ किस तरह से जनाब जो तुहीन अमेज और हितक अमेज रवैया है वो इख्तियार किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद देखें कि सिराज सिर्फ 5 रन बना सके और नॉट आउट रहे प्रसिद्ध कृष्णा, जिनका डेब्यू था। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा टाइम जो है वो केएल राहुल को दिया कि वो अपनी सेंचुरी जो है वो कंप्लीट कर लें, और भारतीय क्रिकेट टीम सेंचुरियन के मुकाम पर सिर्फ 245 रन बनाकर ऑल टीम आउट हो गई। कगिसो रबाडा जिन्होंने 5 खिलाड़ी कल आउट किए थे उन्होंने सिर्फ 5 विकेटें हासिल की। मार्को जॉनसन ने 1 विकेट, नांद्रे बर्गर जो है उन्होंने 1 विकेट हासिल किया, और जेराल्ड कोटजी जो है उन्होंने 1 विकेट हासिल की। नांद्रे बर्गर ने 3 विकेटें हासिल की हैं, टोटल 2 कल हासिल की थी और 1 आज इन्होंने हासिल की। और आज जनाब भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो अपने जो कल का मजमुआ था उसमें तकरीबन 37 रन का जो इजाफा है वो कर पाए। इसके बाद भारत की बॉलिंग का आगाज होता है। सिराज जनाब एडियन मार्कम को आउट करते हैं, और उस वक्त भारतीय मीडिया देखने वाला था, कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तानी जो सहाफी जो ये कहते थे कि भारत जो है वो फिक्सिंग करके वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल तक पहुंचा, तो उन सब के मुंह पर तमाचा है। लेकिन जनाब जो एडियन मार्कम की विकेट के बाद आमद होती है टोनी डी जोरजाई की, और उनके साथ डीन एल्जर खब्बा बैट्समैन जनाब वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रेविस हेड ने मारा, यहां साउथ अफ्रीका में डीन एल्जर अगेन खब्बा, और खब्बे ने फिर खब्बा ऐसा किया है ना भारत को कि जनाब डीन एल्जर तो 140 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और टोनी डी जोरजाई जो है उन्होंने जनाब 62 गेंदें खेलकर 28 रन बनाए। लेकिन साउथ अफ्रीका की पहली विकेट गिरी थी 11 रन के ऊपर, और दूसरी विकेट इनएक्सपीरियंस्ड जनाब जो टोनी डी जोरजाई हैं वो 104 के ऊपर जाकर अपनी विकेट जो है वो इंडिया को देते हैं। इसके बाद तीसरी विकेट जनाब इंडिया ने जल्दी हासिल कर ली। कीगन पीटरसन 7 गेंदें खेली, सिर्फ 2 रन बना पाए, लेकिन चौथी विकेट के लिए फिर भारत को जनाब डेविड बिडिंगम जो हैं उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ा, क्योंकि डेविड बिडिंगम जो है उन्होंने 56 रन स्कोर किए 87 गेंदें खेलकर, और तीसरी विकेट जो 113 के ऊपर गिरी थी, तो चौथी विकेट जाकर गिरती है जनाब 244 के ऊपर, और फिर 249 के ऊपर 5वीं विकेट गिर जाती है। अब अगर पिछले पैटर्न को देखा जाए, पहली विकेट जल्दी गिरी, दूसरी विकेट के लिए थोड़ा सा जनाब पार्टनरशिप लगी, फिर दूसरी जैसे गिरती है तो तीसरी उसके फौरन बाद गिर जाती है, और फिर तीसरी और चौथी के दरमियान एक अच्छी लंबी पार्टनरशिप लगी। अब चौथी यहां पे गिरी, फिर 5वीं भी उसके बाद गिर गई, यानी कि छठी विकेट के लिए अगेन भारतीय बॉलर जो है उनको बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। अब जनाब आज जब बैड लाइट की वजह से दिन का इख्तिताम होता है तो
साउथ अफ्रीका ने 256 रन स्कोर किए थे और इनके 5 खिलाड़ी जो थे वो आउट थे और लीड हो चुकी है अब 11 रन की। अगर कल दिन के आगाज पर भारतीय टीम जो है वो कामयाबियां नहीं हासिल करती तो फिर जनाब ये मैच जो है ये भारत के हाथ से निकल चुका है और भारतीय जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे अब वो खुद मजाक बनकर रह जाएंगे कि हम तो कहते थे हमारे आईपीएल के शेर, हमारे जनाब जवान, हमारे तो जसप्रीत बुमराह, हमारे सिराज ऐसी ऐसी बॉल को सीम करवाते हैं कि दुनिया के सारे बैट्समैन जो हैं वो जनाब हमारे सामने ढेर हो जाते हैं। लेकिन अब साउथ अफ्रीका सेंचुरियन के मुकाम पर जहां पर कगिसो रबाडा ने बताया कि बॉलिंग किस तरह से होती है तो भाईजान वहां पे भारत के लेजेंड्स फेल हो गए। फेल क्यों हुए? क्या बॉल नहीं इनको ठीक मिली? क्या कंडीशंस ठीक नहीं थी? क्या सीमिंग कंडीशंस नहीं थी? तो भाईजान चीज असल में यह है कि अपने मुल्क में तो आप अपनी मर्जी की पिच जो थे वो तैयार करवा लेते थे। इसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप 300 से ज्यादा रन बना के 90 से भी कम रन पर उनको पकड़ लेते हो। तो जब आप कहीं और खेलने के लिए जाओगे ना, वहां पे कंडीशंस जब मुख्तलिफ होंगी तो आपका जनाब जो दिल गुर्दा है ना वो बाहर आ जाता है, आपसे खेला ही नहीं जाता। विराट कोहली ने कल इनिंग खेली 38 रन की, उसके ऊपर उनको अप्रिशिएट करना बनता है, लेकिन उनका भी कैच छूटा था। और केएल राहुल की जो इनिंग है ये जनाब अच्छे जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर लिखी जा सकती है क्योंकि इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बाकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप भारत की फ्लॉप हो चुकी है और इसी के साथ जनाब भारतीय एंकर्स, मेरा दिल तो था आपको दिखाता, लेकिन जनाब कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा कि किस तरह से जो श्रद्धा उग्रा ने आर्टिकल लिखा था और जो वीरेंद्र सहवाग ने स्टेटमेंट दी थी 10 अक्टूबर को कि दिस ईयर आईसीसी विल हेल्प इंडिया, क्योंकि जब तक इंडिया टूर्नामेंट के अंदर रहेगा तो आईसीसी को फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो मिलता रहेगा। सो जनाब आईसीसी का भी जो दोहरा म्यार है वो एक्सपोज हुआ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय मीडिया जो ये राग लापता था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके सामने दुनिया के सारे प्लेयर्स ढेर हैं, अब उनको पता चला है कि जनाब नहीं, जो पाकिस्तान के अक्सर सहाफी चीख चीख कर बताते थे कि जनाब ये वर्ल्ड कप 2023 फिक्स्ड है, वो एक हकीकत थी और इस हकीकत से जनाब मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।